हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। आज का डिज़ाइन देख के आप समझ गए होंगे। जी हाँ, ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने आपको इस पूरे डिज़ाइन को पीछे के और आगे के दोनों पार्ट में बनाना बताया था कि आप उसे किस तरह से अप्लाई करेंगे। आगे के पार्ट में मैं इसका गला, आर्म होल प्लस इसका बॉर्डर बनाना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन दोनों में है, आप वहां से इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है वीडियो का पार्ट 2 है, और अब इसमें मैं आपको इसका आर्म होल घटाना प्लस आपको इसका गला घटाना बताऊंगी और प्यारा सा एक बॉर्डर। तो मैंने देखिएगा ये सब आपको पीछे का पल्ला, आगे के दोनों पल्लों के में किस तरीके से आपको डिज़ाइन को अप्लाई करना है, ये सब मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है। और पार्ट 2 में अब हम यहाँ पे इसका आर्म होल घटाएंगे। तो ये पहला पल्ला है जो मैंने तैयार करके रखा है। तो मैंने जैसे उसमें आपको बताया था कि ये वाली जो बड़ी वाली ट्रिपल क्रोशिया की डिज़ाइन है, इसको जब हम 7th नंबर पे आएंगे तब इसका आर्म होल घटाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7th वाली। तो 7th वाली रो जब बनाएंगे तब इसका आर्म होल घटा देंगे। मीन्स ये जो हमारी डबल क्रोशिया वाली रो है ये पूरी 7 हो चुकी होंगी। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये देखिए 7th वाली कंप्लीट होते ही हमने इसका आर्म होल घटाया है, और साथ ही इसका गला भी मैं साथ में ही घटाती आ रही हूँ। तो इस वाले पल्ले में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपको आर्म होल घटाना है और कैसे इसका गला घटाना है। ये है लेफ़्ट साइड का पल्ला, और इसमें देखिए मैंने 6 पूरे बना लिए हैं। ये वाला 1 2 3 4 5 6 हो गया है, और 7वां वाला बनाना है। तो रॉन्ग साइड पे हूँ, और रॉन्ग साइड से पहले इधर पूरा जाएंगे और यहाँ पे ही इसे आर्म होल को घटा देंगे, बट साथ में ही हम इसमें घटाते चलेंगे इसका गला भी। तो गला घटाना इधर से ही शुरू करेंगे। देखिएगा ये गले वाला पार्ट है, ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे आपकी बटन पट्टी बनती है, और ये वो वाला पार्ट है जहाँ से जिधर से आर्म होल आपका घटेगा। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कैसे घटेगा। पहले देखिएगा ये जो 2 डबल क्रोशिया देखिए नीचे से चली आ रही है ना हमारी, ये ऐसे ही एज इट इज़ रहेगी, इसको हमें नहीं घटाना है। चलिए अब इसका पहले गला घटा लेते हैं। ये गले का साइड है, ये देखिएगा ये पूरा गले का साइड है, मीन्स जिधर आपकी बटन पट्टी बनेगी ये वो वाला पार्ट है। तो पहले गला घटाएंगे फिर आर्म होल घटाएंगे। तो शुरुआत की 2 जो आपकी चली आ रही हैं फ्रेंड्स, ये नहीं कम करनी है, ये ऊपर तक ऐसे ही चलेंगी पूरे गले में। वी शेप का गला बनेगा इसमें। तो देखिए पहले पे और दूसरे पे दोनों पे मैंने सिंगल क्रोशिया बना ली। और अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए एक में लूप डाला, दूसरी में लूप डाला और तीसरी में लूप डाला। तीनों में लूप डाल दिया, और तीनों के लूप के बाद आपको सारे लूप्स एक साथ ओवर कर देने हैं। इस तरह से आपका फंदा घट गया। और अब जितनी भी आपके पास सिंगल क्रोशिया है, इन सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए जैसे आप बनाते आ रहे हैं, और एंड में यहाँ तक बनाना है। ये लास्ट की जो 5 1 2 3 4 5 ये वाली जो डबल क्रोशिया है, इसमें आपको वर्क नहीं करना है, मीन्स इसमें सिंगल क्रोशिया नहीं बनानी है। उसके पहले सिर्फ यहाँ तक बना लीजिए। तो यहाँ देखिएगा अब मैं यहाँ पे लास्ट वाली इस पे बना के मैंने ये छोड़ दिया। इन पांचों को मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे ही छोड़ दिया। इसमें कोई वर्क नहीं करेंगे, और वर्क को अपने यहीं से टर्न कर लेंगे। अब यहाँ देखिएगा इसे आप सिलेक्ट कैसे करेंगे कि ये आपकी इस डबल क्रोशिया में कौन सा पार्ट आएगा। तो यहाँ पे जो 5 डबल क्रोशिया है, जहाँ पे आपने एक डिज़ाइन ख़त्म होती है वहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लास्ट हम डबल क्रोशिया या ट्रिपल क्रोशिया जो एक साथ बनाते हैं वो वाला सेक्शन है, यहीं पे बनाते हैं। तो यहाँ से ट्रिपल क्रोशिया वाला ये पार्ट है, तो यहाँ पे 2 छोड़ के एक ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, फिर 2 छोड़ेंगे एक यहाँ बनेगी, फिर 2 छोड़ेंगे एक यहाँ बनेगी, 2 छोड़ेंगे और एक लास्ट में बनेगी। तो इट मीन्स यहाँ पे लास्ट में आपकी ट्रिपल क्रोशिया बनेगी, चेन स्किप नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने 4 चेन बना ली, और उसके बाद फिर से 2 छोड़ के यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखिए फिर से ट्रिपल क्रोशिया, मीन्स अब डिज़ाइन को सेम कंटिन्यू कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें डिज़ाइन ये अब ऐसे ही बनेगी। और अब आप देखिएगा वहाँ पे आएंगे जब आप बीच में, तो मैं वहीं उसी जगह पे आएंगे जहाँ पे आपकी डिज़ाइन बनती है। पहले से काउंट करके अगर आप बनाएंगे, इनफैक्ट अगर बीच में भी कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। फिर से 2 छोड़िए, और ये देखिए ये लास्ट वाली हमारी डबल क्रोशिया है, और यहीं पे हमने अपना फ्लावर बनाना है ट्रिपल क्रोशिया का। तो इस तरीके से
डिज़ाइन तो आपको पता ही है डिज़ाइन में क्या बनाना है, तो पूरा इसे कंटिन्यू कर लीजिए और कंटिन्यू करके एंड में आ जाइए। यहाँ तक बना लीजिए, जो लास्ट वाला आपका ये वाली डबल क्रोशिया वाला पार्ट है यहाँ पे बना लीजिए। फिर मैं बताती हूँ कि गला कैसे घटा है। तो ये हाँ देखिए, अब मैं इस वाले पॉइंट पे हूँ, डबल क्रोशिया हमारी कम पड़ गई है। अब इसमें सिंगल क्रोशिया जो है वो कम है। यहाँ पे मैंने फ्लावर बना लिया, तो 2 छोड़ के एक यहाँ अगर बनाएंगे, फिर से 2 छोड़ के यहाँ बनाएंगे, तो लास्ट वाली डबल क्रोशिया हमारी इस जगह पे बनेगी। बीच में एक स्किप हो जाएगी, लेकिन हमें बनाना क्या है, लास्ट में 2 डबल क्रोशिया तो बनानी ही बनानी है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, जो बीच में एक यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया आ रही है इसे स्किप कर देंगे, मीन्स 2 चेन के बाद डायरेक्ट लास्ट वाली पे बना देंगे। नीचे हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी, 1 2 और 3। ओके, तो अब हमें गला घटाना है। तो गला तो ऐसे ही घटेगा कि आप जब एक ट्रिपल क्रोशिया को स्किप करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 के बाद देखिए यहाँ पे एक मैंने ट्रिपल क्रोशिया बनाई, और अब इसके बाद अगर हम 2 स्किप करके यहाँ बनाएंगे तो हमारी जो दूसरी वाली बनेगी वो इस जगह पे बनेगी। तो फिर बीच की एक गैपिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो उसके लिए आप क्या करिए, 3 स्किप कर दीजिए और लास्ट वाली में बना लीजिए। एक यहाँ बना लीजिए और एक यहाँ बना लीजिए। तो इस तरीके से आपको इस डिज़ाइन में गले के लिए सेटिंग करनी होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको हर सिंगल क्रोशिया वाली रो में आपको बॉर्डर के बाद 3 क्रोशिया की एक करनी होगी। यहाँ पे देखिए, फिर से मैं रॉन्ग साइड पे हूँ और ये 2 सिंगल क्रोशिया बना ली। फिर से यहाँ पे एक बार गला घटा लूँगी, एक बार लूप लिया, 2 बार लूप लिया, और अब ये बीच वाला सेक्शन है तो यहाँ भी एक लूप लेते हैं, तो यहाँ ले लिया और इस तरह से घटा दिया। अगेन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए एंड तक जाते हैं। एंड में एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ सॉरी एंड में फिर से मैं बता देती हूँ आपको कि कैसे आपको आर्म होल के ऊपर बनाना है। तो ये रो बना लीजिए और इस वाले पॉइंट तक आ जाइए। तो ये देखिए, अब मैं एंड में हूँ और एंड में यहाँ पे जो आपने चेन से स्टार्ट अगर किया है तो एक सिंगल क्रोशिया आपकी चेन पे भी बनेगी, तभी आपकी सिंगल क्रोशिया पूरी होगी। अगर आप चेन पे नहीं बनाएंगे तो एक सिंगल क्रोशिया कम पड़ जाएगी। वर्क को यहीं से टर्न कर लीजिए। फिर से अब मैं यहाँ पे अगर चेन से स्टार्ट करती हूँ तो पहले तो आपको लास्ट में एक बनानी ही बनानी है। उसके बाद अगेन फिर से यहाँ पे अगर आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिपल क्रोशिया वाला था रो और ये अब डबल क्रोशिया वाली रो है। तो अगर मैं फिर से काउंट करूँ तो देखिए, ये फ्लावर यहाँ पे एंड हुआ, यहाँ से हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ 5 डबल क्रोशिया बनेगी, उसके बगल में एक डबल क्रोशिया बनती है, एक छोड़ के यहाँ बनाएंगे, फिर से एक छोड़ के यहाँ बनाएंगे, फिर से एक छोड़ के यहाँ बनाएंगे और एक छोड़ के यहाँ बनेगी। लास्ट वाली बच जाएगी। तो आप लास्ट में एक डबल क्रोशिया अगर बनाते चलेंगे तो आपका शेप भी प्रॉपर आएगा और बॉर्डर बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है, यहाँ आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ऊपर तक लास्ट में मैंने ये पूरी 2-2 करते हुए मैं चली हूँ, ताकि ये हमारा आर्म होल का बॉर्डर अच्छा लगे देखने में। तो अब आर्म होल ऐसे ही बनेगा, इसमें आपको कुछ भी अंतर नहीं करना है, हर बार ऐसे ही बनेगा। और एक बार मैं आपको गला और बता देती हूँ, जैसे मैं इस बार बताऊँगी सेम वैसे ही आपको सिर्फ उसमें भी कंटिन्यू रखना है। तो ये रो पहले बना के गले के साइड तक आ जाते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या करेंगे, एक यहाँ बनेगी, ये दूसरा वाला है। दूसरे वाले में घटाते समय आपको क्या करना है, एक यहाँ बना लेनी है, फिर से एक स्किप होगी, यहाँ बन जाएगी, 2 हो गई, फिर से एक स्किप होगी और यहाँ बनेगी, 3 हो गई। ये वाला हमारा बच रहा है, इसमें बनेगा, पर जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था, ये इधर वाला नहीं बचना चाहिए, इधर वाला चाहे स्किप हो जाए तो इसमें भी इसे स्किप करके इसमें डायरेक्ट बना देंगे। तो इसी चीज़ का बस आपको ध्यान देना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। एक देखिए, एक मैंने बनाई, एक स्किप करके यहाँ बना ली दूसरी, फिर ये तीसरी स्किप अगर मैं करके चौथी यहाँ बनाऊंगी तो ये एक रह जाएगी, तो इसे भी स्किप कर दूंगी, मीन्स 2 स्किप करके डायरेक्ट यहाँ बना दूंगी। ये लास्ट वाले में आपको बनाना ही बनाना है, चाहे आपकी वो बीच में एक स्किप हो जाए। एक सिंगल क्रोशिया आप इस तरह से स्किप भी कर देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आपकी डबल क्रोशिया भी प्रॉपरली सेट हो जाएगी, वर्क में आपके सिकुड़न भी नहीं आएगी और वर्क देखने में भी फाइन लगेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पूरे में सिंगल क्रोशिया बन रही है। अगेन पीछे से आपको वैसे ही शुरुआत की 2 में सिंगल क्रोशिया बना ही लेनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे फंदों को घटाना है, 1 2
3 एक साथ घटा लिया और एक साथ ओवर कर दिया। अगेन सिंगल क्रोशिया वाली रो पूरी बना लीजिए और फिर से राइट साइड पे आ जाइए। एक बार मैं और बता देती हूँ फंदे को घटाना, रॉन्ग साइड और राइट साइड पे ये लास्ट वाली डिज़ाइन पे आ जाइए। तो इसमें क्या करेंगे देखिएगा, ये डिज़ाइन बनाने के बाद पहले एक जस्ट उसके बगल वाली जो है वो बना लेंगे और उसके बाद अब आपको डायरेक्ट इधर बना लेनी है। 1 2 3 बीच की तीनों स्किप कर दीजिए और डायरेक्ट यहाँ पे इस जगह पे बॉर्डर बना लीजिए। एक और ये हो गया दूसरा, क्योंकि डबल क्रोशिया आपको इसकी 2 ही बनानी है डिज़ाइन की। यहाँ पे 3 थी, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी, एक यहाँ 3 थी। इस वाली रो में आपको 2 बनानी है, तो एक यहाँ बना ली, एक यहाँ बना ली, 2 हो गई। अब अगेन यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे और वैसे ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। पहले स्टार्टिंग की 2 वैसे ही बनेंगी, 1 और 2, उसके बाद फिर 1 2 और ये 3, तीनों को एक साथ ओवर कर देंगे और अगेन सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो बस इसी तरीके से आपको करना है। एक बार सिंगल क्रोशिया की रो में आपको 3 का 1 कर देना है और उसके बाद वाली रो में अगर आपकी डबल क्रोशिया इजीली कम हो रही है तो कम कर दीजिए, नहीं कम हो रही है तो आपको बीच की डबल क्रोशिया स्किप करके डायरेक्ट बॉर्डर पे आना होगा। जैसे यहाँ पे मैं आई हूँ, देखिएगा तीनों स्किप कर दी और डायरेक्ट बॉर्डर पे आ गई। अगर इसके बाद में अगर ट्रिपल क्रोशिया वाली रो है तो देखिए यहाँ से ट्रिपल क्रोशिया वाली रो बनना अगर स्टार्ट होगी तो यहाँ पे अगर मैंने फूल बनाया तो उसके बाद 2 स्किप करूँगी और यहाँ पे डिज़ाइन बनेगी 1, उसके बाद बॉर्डर बन जाएगा। ट्रिपल क्रोशिया में मैंने 2 बनाया था, बॉर्डर अगर मैं बनाती हूँ 1 तो एक यहाँ 2 ही फिर से रह जाएंगी। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के बाद 1 2 3 तीनों स्किप कर देंगे और सिर्फ डायरेक्ट बॉर्डर बना लेंगे। ओके, अब यहाँ पे जैसे देखिए आप पलट के जब आएंगे तो एक यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया वाला फ्लावर बनाया, 2 स्किप करके अगर आप यहाँ बनाते हैं तो आपके पास बीच के स्पेस कम हो जाएगा, तो आप 3 स्किप कर दीजिए और डायरेक्ट यहाँ बना लीजिए। सिंपल अगर मैं कहूँ तो हर बार आपको 3 डबल क्रोशिया ही स्किप करनी होगी और उसके बाद डायरेक्ट बॉर्डर पे आना होगा, तभी आपकी डिज़ाइन प्रॉपर बन के रेडी होगी। और उसके बाद आपको फिर ये धीरे धीरे ये डबल क्रोशिया भी कम करनी होंगी। तो मैं इसमें पहले बना लेती हूँ पूरा, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस राउंड में मैंने कितने राउंड बनाए हैं। टोटल इसमें ट्रिपल क्रोशिया वाली डिज़ाइन 3 बार बनेगी। एक अब इसके ऊपर बनेगी, फिर एक बार बनेगी, फिर एक बार बनेगी। मीन्स अगर आर्म होल के बाद आपको 3 बार पूरी डिज़ाइन बनानी है। एक ये हो गई, 2 और ये हो गई 3 और तीसरे में ही आपको पूरा यहाँ पे बंद कर देना है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कैसे बंद करना है। तो इसी तरीके से घटाते जाइए और देखिए कितना प्रॉपर शेप इसका अच्छे से आ रहा है। ये देखिए ये अब बिल्कुल टेढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरीके से आप घटाते जाइए और ऊपर तक बना लीजिए। टोटल 3 ट्रिपल क्रोशिया की डिज़ाइन इसमें बना के रेडी कर लीजिए। तो यहाँ देखिए ये मैंने अपना पूरा नेक बना के रेडी कर लिया है और ये पूरा प्रॉपर बन के रेडी हो गया है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, देखिए पहले वाले में मैंने सिर्फ ट्रिपल क्रोशिया से स्टार्ट किया था तो 2 कर दी थी और डबल क्रोशिया उसके बाद वाली रो में 1 2 और 3 थी। उसके बाद जब नेक्स्ट आएंगे 3 मैंने सिंगल क्रोशिया सब में घटाई है, जैसे आपको बताया था रॉन्ग साइड में 3 वैसे ही घटाई है। उसके बाद जहाँ मैंने इस वाले राइट साइड वाले पार्ट में कैसे घटाया है वो मैं आपको इस समय बता रही हूँ। उसके बाद जो डबल क्रोशिया है देखिए ये 2 रखी, उसके बाद अगेन ट्रिपल क्रोशिया वाला पार्ट आ गया। तो ट्रिपल क्रोशिया में मैंने सिर्फ ये बॉर्डर वाली ही रखी है, एक भी ट्रिपल क्रोशिया एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। देखिएगा जैसे यहाँ पे बीच में एक थी, यहाँ इसे भी ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद जब हम डबल क्रोशिया वाले पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे एक भी डबल क्रोशिया नहीं है, सिर्फ बॉर्डर वाली है। जैसे यहाँ पे एक थी, इस वाले में देखिएगा यहाँ पे एक थी बट यहाँ पे एक भी नहीं है। उसके बाद वाले सेक्शन में वैसे ही 3 आपको सिंगल क्रोशिया तो घटानी ही है, बट ये इसके ऊपर जब हम आते हैं डबल क्रोशिया में तो ये हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया घटाई है। इधर वाली 5 की 5 है बट ये दूसरी वाली में 5 की मैंने 2 घटा दी हैं, 3 रखी हैं। उसके बाद वाली रो में इन तीनों को भी घटा दिया है। जो ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं 4 का 2 सेक्शन बनाते हैं, यहाँ मैंने सिर्फ 1 सेक्शन ही बनाया है। ये बॉर्डर जो है इसी में से कुछ भी कम नहीं किया है, ये ऊपर तक वैसे ही चला है। उसके बाद अगेन जब ट्रिपल क्रोशिया में आते हैं तो अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं बचता है,
सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है तो सिर्फ मैंने इस वाले के बाद, ये देखिए जो इधर वाली डबल क्रोशिया है, इसके बाद सिर्फ मैंने यहाँ पे इसकी डबल क्रोशिया ही बनाई है। टोटल जितनी भी बनी है उतनी डबल क्रोशिया मैंने इसमें बना ली है। और उसके ऊपर वाली रो में भी 2 डबल क्रोशिया इससे कम कर दी है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया है। जो लास्ट वाला है हमारा, उसमें ये देखिए सारी ही कम हो गई हैं। 1 2 3 ये पूरी ऐसे ही बनी है। और ये डबल क्रोशिया है जो सारी की सारी इसमें कम हो चुकी हैं। और अब मेरे पास इस तरीके का पैटर्न बन के बचा है। अब हमें इसके ऊपर वाले पार्ट को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आगे की 1 2 3 और 4, ये जो 4 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर आपको पहले 1 2 और 3 में ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। तो स्टार्टिंग मैं करूँगी इसमें चैन से 1 2 3 4, वर्क को पलट देते हैं और ये मैंने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाई, 2, ये तीसरी बना ली और फिर ये चौथी बना ली। ओके। और अब इसके बाद 1 2 और 3 में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये फूल वाला पार्ट है तो इसके बीच से भी बनाते हैं, यहाँ से भी बना लेंगे, हो गई 3। अब इसके बाद 1 2 और 3 प्लस इस वाले में, चारों में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए 1 बनाई, इसके अंदर से 2 बनाई, फिर ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर यहाँ से बनाई, 3 हो गई। और अब एक इसी के अंदर से 4 बना ली। जो टॉप की 2 हैं इनमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। अगेन आपको इधर भी सेम वैसे ही रिपीट करना है जैसे आपने इधर किया है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा बराबर हो जाता है तो आपको सिलने में आराम होगा और दिक्कत भी नहीं होगी, देखने में भी खूबसूरत लगेगा। अगेन यहाँ पे जितनी डबल क्रोशिया बनाई थी उतनी पहले, इसके बाद हाफ डबल क्रोशिया बनी है। ये देखिए जहाँ से हाफ डबल क्रोशिया बनी है, 1 2 3 4 हाफ डबल क्रोशिया है तो 4 हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 सॉरी पहले इसमें बनाएंगे, इसके अंदर बनाया 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 इस पे बनाई डबल क्रोशिया के ऊपर, 2 हो गई। ये फिर से इसके अंदर 3 हो गई। अगेन यहाँ से बनाया 4 हो गई। और अब डबल क्रोशिया बनाएंगे तो 1 इसमें बनाएंगे, 1 पहले इसमें बनाया, 1 फिर इसमें बनाया, 2 और फिर इसमें बनाया, 3 हो गई। और अब बाकी में ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हो गया 1 यहाँ पे हो गया 2, जितनी भी हैं उतने भी आपको ऐसे ही इसी तरह से बना के अपने वर्क को पूरा प्रॉपर सेट कर लेना है। और जैसे ही आप इसे सेट करेंगे देखिए कुछ इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा। इससे आपको क्या होगा, सिलने में आराम होगा। ऐसे ही आपको दूसरा वाला जो इसका पार्ट है उसमें भी करना है और सेम ऐसे ही आपको इसी तरीके से पीछे वाले में भी करना है। ये देखिए इसी तरीके से इसमें भी बनाना है और इसे पूरा जहाँ पे आपको
डबल क्रोशिया लगे वहाँ डबल क्रोशिया, जहाँ सिंगल क्रोशिया लगे वहाँ सिंगल, और जहाँ हाफ डबल क्रोशिया लगे वहाँ हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से बना के रेडी करना है। तीनों पार्ट बनने के बाद इनके ऊपर वाले हिस्से को अब इस तरह से तीनों पल्ले बनने के बाद अब आपको फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, इसका जो ये मुड्ढा है इसे जोड़ लेना है दोनों तरफ से। जब आप ये वाला ऊपर वाला हिस्सा बना लेंगे तो देखिएगा प्रॉपरली ये जुड़ जाएगा। और अब मैं इसमें आपको इसका ये आर्म होल बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा बॉर्डर। तो इसे बनाने के लिए मैंने इसको जोड़ा नहीं है, पहले इसे बना लिया है, उसके बाद मैं इसे सिलूँगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा मुझे लग रहा हो कहीं से भी कि झोल ना आए तो वो इसी में सिलने में ही उसको अंदर कर दूँगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बिल्कुल प्रॉपर बन के रेडी हुआ है। तो अब इसमें क्या करना है, सीधे की तरफ से ही दूसरे वाले साइड में मैं आपको बताऊँगी, इसमें सीधे के साइड से जो आपका फ्रंट साइड है वहाँ से इस कॉर्नर पे धागे को ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ मैंने धागे को ऐड कर लिया और सबसे पहले इसका बेस बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया थी आपके पास जो आपने घटाई थी, उन सब में पहले एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर लीजिए। 1 2, ये हो गई 5। और जो बिल्कुल कॉर्नर वाली ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे आपको एक डबल क्रोशिया बनानी है। कॉर्नर पे डबल क्रोशिया बनाने से क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो इसकी गोलाई जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, बिल्कुल प्रॉपर गोल हो जाता है। अभी पूरा बना के मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद फिर अब आपको इसमें डबल क्रोशिया बनाना सिंगल क्रोशिया ही बनानी है, सॉरी। तो अब इसमें देखिए जहाँ ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है तो इस ट्रिपल क्रोशिया के बीच में आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2, और फिर से जहाँ पे जॉइंट दिख रहा है वहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। उसके ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया दूसरे वाले जॉइंट पे। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया है, तो डबल क्रोशिया में सिर्फ एक ही बनानी है। अगेन जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ बनाइए, एक उसके ऊपर जो दूसरे वाली का है उस पे बनाइए। तो जहाँ जहाँ आपको जॉइंट दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको एक एक बना लेना है। और एक जो डबल क्रोशिया है इसमें एक बना लेनी है डबल क्रोशिया के बीच से। फिर से यहाँ पे देखिएगा सिंगल क्रोशिया वाला जॉइंट है और ये मेरा डबल क्रोशिया वाला पार्ट है, एक यहाँ बना लूँगी। अगेन ये डबल क्रोशिया वाले जॉइंट पे बनाऊँगी, फिर सिंगल क्रोशिया वाले जॉइंट पे बनाऊँगी, फिर डबल क्रोशिया बनी हुई है इस पे बनाऊँगी। तो इसी तरीके से बना के रेडी करना है। जहाँ ट्रिपल क्रोशिया है उसके बीच में 2 बनाइए और जहाँ डबल क्रोशिया है उसमें 1 बनाइए। इस तरह से जॉइंट पे भी बनाना है। और ये देखिए ये प्रॉपर गोलाई आ गई, देख रहे हैं कितनी अच्छी गोलाई आ गई इसमें। इसी तरह से बना के एंड तक की आपको जाना है। और अब जब इधर वाले कॉर्नर पे आ जाएंगे तो इधर वाले कॉर्नर पे भी आपको एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। और फिर जो 5 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 5 वर्क को यहीं से टर्न कर लेंगे। अगर आपने जोड़ के बनाया है तो वर्क को टर्न ना करें और उसी में कंटिन्यू रखें। अगर बिना जोड़े बनाया है तो वर्क को टर्न कर लें और उसके बाद फिर कंटिन्यू करें। तो यहाँ से देखिएगा शुरुआत की 2 पहले एक चैन बना लेंगे और जो स्टार्टिंग की 2 है इनके ऊपर पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। उसके बाद 1 2 3 4 5 चैन बनाई, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, 1 2 और 3 स्किप करेंगे और 4th वन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद दूसरे में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 3rd वन में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 1 2 3 4 5 फिर से 5 चैन बनाएंगे, 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया स्किप करके जो 4th वन है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके का पैटर्न बनेगा ये। और एक बना लेने के बाद उसके बाद वाली सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया बनेगी और उसके बाद वाली पे भी, मीन्स 3 लगातार सिंगल क्रोशिया बनेगी, 1 2 और 3। फिर से 5 चैन,
5 चैन बनाएंगे और फिर से 1 2 3 स्किप करके फोर्थ वन में ऐड करेंगे सिंगल क्रोशिया से, दूसरी सिंगल क्रोशिया और ये तीसरी। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे और पूरे एंड तक इसे ऐसे ही बनाएंगे। इसी तरीके की चेन्स बना के पूरे एंड तक रेडी करेंगे। तो ये देखिएगा एंड में यहाँ पे भी चेन बनाने के बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना ली है और अब वर्क को इसी में टर्न कर लेंगे यहीं से और बिना चेन बनाए इस वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 टोटल 9 डबल क्रोशिया बनानी है इसमें। 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 डबल क्रोशिया हो गई। इन्हें इस तरह से प्रॉपरली सेट कर लीजिए और उसके बाद ये जो 3 सिंगल क्रोशिया बनाई है इसमें जो बीच वाली है इसमें अपने वर्क को सिंगल क्रोशिया से ही ऐड कर देना है और अगेन यहीं से नेक्स्ट वाली चेन में 9 डबल क्रोशिया बनानी है। जितनी भी चेन बनी हुई हैं उन सब में आपको इसी तरह से 9 डबल क्रोशिया बनानी है और उसको बनाने के बाद अपने वर्क को बीच वाली सिंगल क्रोशिया में ऐड कर देना है। ये 9 डबल क्रोशिया हो गई और उसके बाद ये जो बीच वाली है 3 सिंगल क्रोशिया बनी है तो जो सबसे सेंटर वाली है दूसरे नंबर की उसमें अपने वर्क को ऐड कर दे। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और पूरे वर्क को ओवर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने ये पूरा इसका मुड्ढा एक तरफ का और ये दूसरी तरफ का दोनों तरफ का बना के रेडी कर लिया और अब आपको इसे सिल लेना है। तो दोनों साइड्स इसके पहले सिल के रेडी कर लेंगे, फिर इसकी जो बटन पट्टी है उसमें इसी डिज़ाइन को बनाएंगे। अब इसमें बटन पट्टी का पार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, सीधी की तरफ से ही यहाँ पे बिल्कुल जो नीचे वाला कॉर्नर है, देखिए जो नीचे का साइड है ना, वहाँ पे धागे को पहले ऐड कर लीजिए। सेम वैसे ही इसे भी बनाना है जैसे आर्म होल को बनाया था। तो बटन पट्टी में भी सेम वैसे ही बनाना है। पहले एक रो पूरी सिंगल क्रोशिया की बनानी है, जैसे आर्म होल बनाया था वैसे ही बनाना है। इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो सेम वैसे ही जैसे उसमें बनाया था, बीच में एक डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्टिंग करेंगे यहाँ एक चेन से, एक चेन बना ली, उसके बाद एक जो डबल क्रोशिया बनी हुई है एक इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक इसी के जॉइनिंग पॉइंट में बनाएंगे, एक ये जो देखिए सिंगल क्रोशिया वाला है इसमें बनाएंगे, अगेन ये डबल क्रोशिया है तो एक इसके बीच से बना लेंगे, फिर इसी डबल क्रोशिया का जॉइनिंग पॉइंट जो है वहाँ पे बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया में। तो सेम वैसे ही जैसे आपने आर्म होल में किया था इसमें भी सेम वैसे ही करना है, कुछ भी अंतर नहीं है इसमें। तो इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया भी बनानी है। उसके बाद फिर सेम वैसे ही इसमें भी चेन्स बनानी है, 5-5 चेन बना के उसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करना है, फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है और उसे 9-9 डबल क्रोशिया में फिल करना है। तो इसे सेम ऐसे ही बना ले, पूरा इसे इसी तरह से बना के रेडी करेंगे। पूरे में सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बनाएंगे, ऊपर तक बना लेंगे और उसके बाद जब ऊपर वाले पीछे वाले हिस्से में आएंगे, ये देखिए यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे अगर आपका इतना पार्ट आपको सही लग रहा है गले के लिए तो पूरे में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लें, और अगर आपको थोड़ी सी सिंगल क्रोशिया कम करनी है तो उसे बीच बीच में एक एक सिंगल क्रोशिया छोड़ सकते हैं आप, 3 या 4 अगर कम करना चाहें। अगर आप ऐसे करके देख के काउंट कर लें कि आपको इतना रखना है, जैसे 4 आपको कम करनी है, सिर्फ इतना रखना है, तो आप बीच में कहीं भी 4 सिंगल क्रोशिया कम करके बनाएं, मीन्स एक छोड़ दें। जैसे बनाते जा रहे हैं फिर बीच में एक छोड़ के दूसरे में बना लें, फिर एक छोड़ के दूसरे में बना लें, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये मैं पूरा बना के रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आपको इसके बाद यहाँ मैंने पूरे में सिंगल क्रोशिया बना ली है। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब मैं इसमें सेम इसी बॉर्डर को बनाऊंगी जो मैंने यहाँ पे बनाया है। बट अगर आपको बटन पट्टी और चौड़ी चाहिए तो आपने जो सिंगल क्रोशिया बनाई है उसी के ऊपर 3 राउंड बनाएं,
या फिर 5 राउंड बनाएं। मींस एंड में आपको रॉन्ग साइड पे ही आना है। तो जितनी भी अगर आप चौड़ी बनाना चाहते हैं तो चौड़ी बना लें, नहीं बनाना चाहते हैं तो आप एक सिंगल क्रोशिया की पूरी राउंड बना के ही इसी वर्क को कर लें जो आपने आर्म होल में किया है। मैं यहाँ पे एक में ही करूँगी, इससे ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं बनाऊँगी। तो सेम इसीलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सेम वैसे ही पहले 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे और उसके बाद देखिएगा 1 2 3 सिंगल क्रोशिया को स्किप करके 4th वन में वर्क को अपने सिंगल क्रोशिया से ही ऐड कर देंगे इस तरह से। उसके बाद वाली सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद वाली में भी एक सिंगल क्रोशिया। तो टोटल 3 बैक टू बैक बनानी है। फिर से 1 2 3 4 5 चेन्स बनाएंगे। 5 चेन के बाद अगेन 1 2 3 सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे और 5th वन में वर्क को ऐड कर देंगे सिंगल क्रोशिया से और उसके बगल में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जस्ट बगल में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम ही प्रोसेस है जो आपने आर्म होल में किया है। इसी तरह से चेन्स बना लें, चेन्स बना के पूरे वर्क को ओवर कर लें और उसके बाद फिर जैसे आपने यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया से फिल किया है और बीच में ऐड किया है तो सेम इसी डिज़ाइन को आप इसमें भी बना लें। मैं पूरा बना के फिर आपको इसका नीचे का बताती हूँ। देखिए यहाँ इस तरह से मैंने पूरा इसका बॉर्डर बना के रेडी कर लिया है और अब सेम ही बॉर्डर आपको नीचे भी बनाना है। तो नीचे बॉर्डर बनाने के लिए रॉन्ग साइड से धागे को ऐड कर लेंगे और सबसे पहले एक चैन से स्टार्ट करेंगे। एक चैन बनाएंगे और सेम इसी प्लेस पे एक सिंगल क्रोशिया बना ली। उसके बगल वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्टिंग 2 सिंगल क्रोशिया से करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे और यहाँ देखिएगा 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करके 4th वन में वर्क को सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वन वाली में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके नेक्स्ट वन वाली जो उसके बगल वाली है उसमें भी एक सिंगल क्रोशिया। तो टोटल 3 सिंगल क्रोशिया बनी है। फिर से 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 स्किप करके 4th वन में अपने वर्क को सिंगल क्रोशिया से ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट वन वाली में भी इसी तरह से ऐड करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले में भी इसी तरह से ऐड करेंगे। अगेन 5 चैन बनाएंगे और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 1 2 3 स्किप करेंगे, 4th वाले में सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे और उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए इस पूरे रो को ऐसे ही हमें ओवर करना है। पूरी नीचे की जितनी भी आपकी है वो ऐसे ही ओवर करें। याद रखें कि इसे रॉन्ग साइड से ही बनाएं, फ्रंट साइड से ना बनाएं। देखिए इस तरह पूरे में मैंने ऐसे ही चैन बना ली और अब वर्क को यहीं से टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद ये जो चैन बनी है इसमें 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और अगेन इसे ये जो सेकंड नंबर वाला है इसमें ऐड कर देंगे। वर्क को एडजस्ट कर लेंगे और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में फिर से देखिएगा ऐड इसे वहीं पे करना है जहाँ पे दूसरे नंबर वाली सिंगल क्रोशिया है। तो यहाँ दूसरे नंबर वाली ये बीच वाली है तो इसी में अपने वर्क को ऐड करेंगे और फिर से नेक्स्ट वन वाली में डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 फिर से 9 बनाएंगे इसमें। तो इसमें यही करना है, जितनी भी चेन आपने बनाई है उन सब में आपको 9 डबल क्रोशिया बनाना है और बीच वाले में ऐड कर देना है। इस तरह से ये रो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। नौ डबल क्रोशिया बनाई और यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस को फिर से नेक्स्ट वाली चेन में कंटिन्यू करेंगे।
9 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले में ऐड कर देंगे। इसी तरह से पूरे में बना के इसे एंड तक की ले जाएंगे और वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने ये पूरा इसका नीचे का पार्ट बना के रेडी कर लिया है और अभी जैकेट बन के रेडी है पूरी। आगे इसमें आपको इसमें बटन लगा लेनी है। बटन आप अपने हिसाब से लगाएं, जैसे भी जहाँ भी लगानी है आप इसमें बटन्स लगा सकते हैं। तो ये देखिएगा पूरी जैकेट बन के रेडी है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही है। आई होप आपको ये जैकेट पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए डिज़ाइन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।